ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर गुड। टाइम हो रहा है 9:20 दोस्तों, और यहाँ पे हमने एक कॉल साइड में पोजीशन बनाई हुई है। अगर आप देखो तो है ना, सिंपल सा लॉजिक पे इस ट्रेड को बनाया गया है दोस्तों। वो है फर्स्ट कैंडल का 50% लेवल के बेसिस पे, है ना। और दोस्तों कल के मोमेंटम और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग भी हमने इस ट्रेड में एनालिसिस देखा है कि किधर जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो ट्रेड अपने फेवर में जा रहा है, देखते हैं ये हमें टारगेट दे पाता है या नहीं। और इसमें जो मिनिमम टारगेट जो हमारा रहता है 1:2 तक का, उसके लिए हम वेट करेंगे। और जो हमारा एस एल है दोस्तों, इसमें 10 पॉइंट्स का एस एल है और 150 क्वांटिटी हमने बाई की हुई है। ठीक है, तो रीज़न सिंपल सा रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट 1 मिनट जो कैंडल था उसका 50% का लेवल से हमें सेकंड कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन मैं कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ कि देखता हूँ क्लोजिंग कैसा होता है। क्लोजिंग रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे क्लोजिंग में सेकंड कैंडल का, तो फिर मैं थोड़ा सा डाउटफुल होता हूँ, तो पुट साइड में नहीं जाता और वेट करता हूँ कि कॉल साइड में ही मिले तो अच्छा रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप देखो तो कल की जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हुई है बाइंग साइड में। ठीक है, तो इतना ईजिली मार्केट को अभी नीचे नहीं आना चाहिए दोस्तों, है ना। थोड़ा भी देखो, जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो थोड़ा भी नीचे मार्केट जब देखने को मिलता है तो वहाँ से फिर ऊपर के साइड में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। ठीक है, वैसे तो अभी ये ट्रेड अपने अगेंस्ट आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एस एल लेगा तो अपना छोटा सा 10 पॉइंट का एस एल है दोस्तों। मार्केट ने वैसे भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है 2 वीक से, और इस वीक भी हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है और रिस्क टू रिवार्ड भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, है ना। बस आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपको मार्केट छोटे लॉस दे, बस छोटे लॉस में आपको वहाँ पे अपना एग्जिट कर जाना, या मतलब जो सेट लॉस है पहले एग्जिट नहीं करना है दोस्तों, है ना। ये नहीं कि यार ये तो अब लॉस देगा ही, पहले ही निकल जाता हूँ। हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे लॉस लेंगे, मतलब यहीं पे दोस्तों। कंफ्यूजन नहीं आपको रखना है माइंड में, है ना, क्लियर रहना चाहिए कि देखो अभी यहाँ पे कहाँ तक आया था, ये 177 का लो लगाया दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपने रूल्स पे टिके रहो, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, है ना। और यहाँ पे दोस्तों देखो, अभी तो जैसे ये थोड़ा रिवर्सल आ गया, अब यहाँ से बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्स करने की, फिर भी हम वेट करेंगे। क्योंकि एक बार हम ट्रेड ले लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस है वो है अपने रूल को फॉलो करना, है ना दोस्तों। उसके बाद हम बिल्कुल ब्लैंक है, हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि जो भी एनालिसिस करना था वो हमने पहले कर लिया। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, ऊपर के साइड में मार्केट ने क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1%, 1.5% तक का मूवमेंट कल मुझे लगता है मार्केट ने दिखाया था दोस्तों क्लोजिंग टाइम में। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, थोड़ा सा पैनिक हो सकता था। उसके बाद ये ऊपर ही निकलता, अगर नीचे निकलता कंटिन्यूसली तो हम सोचते कि ये सेलिंग साइड में ही जाएगा, लेकिन इसने थोड़ा होल्ड किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर निकलना चाहिए, और एंट्री जो होती है हमारा 50% के बेसिस पे होती है, तो वो चीज़ को भी हमने यहाँ पे ध्यान में रखा है। ठीक है, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना यहाँ पे एस एल एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अराउंड 1500 का लॉस रहा दोस्तों, है ना। इतना तो प्रॉफिट हमें वो मॉर्निंग में ही 1:1 का दिखा दिया था। तो वही है दोस्तों, जब आपको मार्केट लॉस दे रहा है तो एकदम छोटा सा लॉस दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप गलत हो रहे हो तो वहाँ पे छोटे से लॉस के साथ निकल जाओ, है ना। लेकिन आप सही हो रहे हो तो एक अच्छे प्रॉफिट के लिए होल्ड करो, है ना। और वैसे भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी है तो कभी कभी आप गलत हो सकते हो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्त कि जब आप गलत हो रहे हो ना, बस उस दिन आप कितना डिसिप्लिन में रहते हो, है ना। प्रॉफिट के दिन तो सब डिसिप्लिन में रहते हैं, सब कोई रूल फॉलो करते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट ले लेता, लेकिन लॉस के दिन लोगों को क्या हो जाता है, ओवर ट्रेड कर देते हैं, यार इसे किसी तरह क्लोज करना। भाई ये आप लेने सीख जाओगे ना, तो ही मार्केट आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाएगा, याद रखना। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हम 2 ट्रेड करते हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं अभी मेरे लिए मार्केट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, तो मैं देखता हूँ जब तक मुझे कुछ क्लियर ट्रेड नहीं मिलता है तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे, और इसी में क्लोज कर देंगे आज का डे। और अगर कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो फिर देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:59, और जैसा कि मॉर्निंग में हमने रिकॉर्ड किया था दोस्तों, अपना लॉस हुआ था फर्स्ट ट्रेड में। लेकिन दोस्तों आज हमने थोड़े से गलत ट्रेड ले लिया, है ना, बिल्कुल अपने साइकोलॉजी के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया, इसलिए आज हमें सेकंड ट्रेड में भी लॉस खाना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे लगा दूँ तो हमने लिया है 24,500 का कॉल, है ना। 24,500 का कॉल पूरी तरह से मैं दोस्तों एकदम बताऊंगा आपको कि ये गलत ट्रेड हमने लिया हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसमें जो है, एक्चुअल में हमारी एंट्री पुट साइड में बन रही थी, लेकिन उसे छोड़ के भी मैं कॉल साइड में इतना स्ट्रिक्ट था कि कॉल साइड में ही व्यू बनाया। अगर ये ट्रेड दोस्तों देखो एस एल काफ़ी क्लोज है, अगर हमारे
फेवर में भी चला जाता है दोस्तों, तो भी फिर भी मैं बोलूँगा कि ये ट्रेड हमने गलत एंट्री की है यहाँ पे, है ना। जो प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की है उसके पूरी तरह से हम अगेंस्ट गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखो कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन यही होता है कि गलती के वक्त आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है। इतने दिन हमने ट्रेड किया, मार्केट ने हमें इतना पैसा दिया दोस्तों, और बहुत अच्छे अच्छे रिस्क टू रिवार्ड हमें देखने को मिले, ठीक है। लेकिन जब आज मार्केट यहाँ पे एक दिन आपकी गलती हो गई, तो उस दिन आप अपने आप को कैसे समझाते हो, है ना, ये मायने रखता है। यहाँ पे आप ओवर ट्रेड, ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और अपना अराउंड अराउंड 3200 का लॉस रहा दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला, अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में भी काम कर जाता तो भी मैं आपको यही बोलता है कि यहाँ पे मैंने गलत साइकोलॉजी के साथ इस ट्रेड को लिया है। और पूरी तरह से ये जो ट्रेड हमने लिया दोस्तों, पूरी तरह से वेस्ट ऑफ मनी था, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने रीजंस बनाए, कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक मेंटल प्रेशर मैंने खुद को दिया, जब यहाँ पे हमारी एंट्री असल में दोस्तों यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। ये जो कैंडल देख रहे हो आप 938 का, इस कैंडल पे पुट साइड में हमारी एंट्री बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों कि मैं वेट कर रहा था, और मैं डिसाइड किया था जैसे ही 534 पे आता है तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये आया 533.5 तक आया, ठीक है। बस 0.50 से यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। अब एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर कहीं न कहीं मुझे फोमो हो गया थोड़ा-सा, यार प्रॉफ़िट मिल सकता था ये वो। उसके बाद क्या हुआ ना, माइंड आपका ना, जब भी फोमो होता है ना आपको, तो माइंड आपका यूज़लेस रीज़न्स बनाता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद वही हुआ, मैंने कुछ यूज़लेस रीज़न्स बनाए, है ना, वैलिड जो कि थे नहीं, है ना। मार्केट पुट साइड में ही जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, है ना। मॉर्निंग में ठीक है, कॉल साइड में हमने बनाया, मॉर्निंग में व्यू था कॉल साइड का, लेकिन जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ये 928 के कैंडल में दोस्तों, है ना, 928 के कैंडल में जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तभी हमें समझ जाना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, और यहाँ पे जो है दोस्तों बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉल साइड का व्यू हमें नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, मिस्टेक की हमने, और प्राइस पे करना पड़ा हमें, छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी वो आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है दोस्तों, है ना। तो इसलिए आप ऐसे दिन में एकदम, आप जैसे ही 2 ट्रेड लो, अपना सिस्टम क्लोज कर दो और टेंशन फ्री, ठीक है। गलती होगी, क्योंकि ऐसा भी होगा कि कभी आप गलत ट्रेड लो, लेकिन वो बाय लक भी आपके फेवर में चला जाए, ठीक है। 20-25 दिन आप ट्रेड करोगे दोस्तों मंथ में, तो हो सकता है कि एक दिन गलती हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है। और ये वीक देखो दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा रहा, 10,000 तक का प्रॉफिट किया हमने इस वीक, है ना। लेकिन फिर भी देखो, यही लोग नहीं समझ पाते कि एक दिन जब मार्केट आपको आपकी गलती के कारण 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। 1500 तो आज का हमारा बनता था, लेकिन 1500 ले भी लिया, तो भी आप सोचो कि ये एक दोस्तों, जब आपको फेवर में मिलेगा ना, आपका ट्रेड आपको सही मिल जाएगा, और आप रिवर्सल को कैच कर लोगे या फिर सही मोमेंटम को कैच कर लोगे, तो ये आपको एक कैंडल में मिल जाएगा दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं, 1500 2000 एक कैंडल में मिल जाएगा, आपको वेट भी नहीं करना होगा, है ना, कुछ भी नहीं है ये। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये माइंडसेट के साथ अगर आप रहोगे ना, कि मार्केट ने ऑलरेडी मुझे इतना प्रॉफिट दे दिया है कि अगर मैं ट्रेड ना भी करूँ पूरे मंथ, फिर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप 40K का, मान लो इस मंथ हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, 40K का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसमें देखो 10,000 के हम 13,000 के भी प्रॉफिट में है, 25 to 30% रिटर्न दोस्तों, बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है ऑलरेडी। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए आपको है ना, आप ये इस चीज़ को अगर रियलाइज़ कर लो कि भाई ये बहुत सही है ना, मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने का, यहाँ पे ओवर ट्रेड करने का, ठीक है। तो जो भी था वही मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, क्योंकि मैं पहले जब ट्रेड करता था तो ऐसी ही मिस्टेक मुझसे होती थी कि कभी गलत ट्रेड तो होगा ही, है ना। ठीक है, आप ह्यूमन हो, आप मशीन तो हो नहीं कि एकदम से एग्जीक्यूशन आपका एकदम परफेक्ट होगा, आप हर दिन एकदम 100% साइकोलॉजी के साथ, कभी कभी रेयरली होगा कि आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। और वही मिस्टेक आपको यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन उस दिन दोस्तों आपको बोलेगा कि आप गधे हो, आपने गलती की है, आप अब क्या करो, क्यों गलती किया उसमें और स्ट्रेस लो, स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करो, वहाँ पे और ट्रेड ले लो। इस बार मैंने यहाँ पे देखा कॉल नहीं चला, तो यहाँ पे पुट का ले लो भाई, अब तो पुट में ही जाएगा, फिर आप जाके ये थोड़ा नीचे जाके रिवर्स कर जाएगा, फिर आप डर जाओगे, क्योंकि आप रूल ब्रेक कर चुके हो। रूल का मतलब रूल होता है दोस्तों, रूल कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान, हम रूल को ब्रेक नहीं करने वाले हैं। चाहे अगले वीक हमारा हर डे लॉस हो, आने वाले वीक में दोस्तों पूरे 5 के 5 दिन लॉस हो हमारे, फिर भी हम रूल में कोई चेंज नहीं करने वाले, है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और मिलते हैं मंडे को, ठीक है। एंजॉय करो, हैप्पी रक्षाबंधन।